मकरन्दयो भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गढ़वीर महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। सब श्री संतों सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं।
यहाँ पर पधारे हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भक्तिमती श्रद्धामती माताएं, सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। आप सभी ने प्रभु की इतनी प्यारी कथा सुनी और व्यास जी ने आपको बताया भी होगा कि भगवान के नाम लेने का कितना महत्व होता है, फिर भी इतने धीरे जय सिया राम आप लोगों ने कहा। सभी लोग ऊपर हाथ उठा के कहिए जय सिया राम। जय श्री राम। तो भगवान का नाम जब भी कहने का मौका मिले तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम से हाथ उठा के कहना चाहिए। तो प्रभु की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है, उसका रोज आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं और श्री राम जी की इतनी प्यारी लीला के रोज आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप सब पर कितनी ज्यादा भगवान की कृपा है। गढ़बीर बाबा की कृपा है, यमुना माता की कृपा है। तो इस कृपा का हम सबको सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम सब भी श्री रामचरितमानस जी में थोड़ा प्रवेश करें भगवान की दिव्य कथा में। तो जो राम जी की कथा है, संतों को बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है, पुष्प वाटिका का प्रसंग, जहां हमारी जानकी मैया ने प्रथम बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं और प्रभु श्री राम ने प्रथम बार सीता माता के दर्शन किए। और इसी लीला को देखकर, इसी लीला को स्मरण करके किसी संत ने, किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, अखियाँ चार लड़ी की लड़ी रह गई। अखियाँ चार लड़ी की लड़ी रह गई। राम को सब लोग ताली बजाते हुए। देखकर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। जय सिया राम। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री जनकपुर गए देखने के लिए, श्री जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियाँ घरों को झांकने लगी। सारी सखियाँ घरों को सजाकर लगी। सारी सखियाँ घरों को झांकने लगी। सारी सखियाँ घरों को सजाकर लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते
खड़ी के खड़ी रह गई। सभी लोग प्रेम से गाते हुए दूसरी सखी छोट देखन में है, दूसरी सखी छोट देखन में है। चमत्कार इनका नहीं जानती, तुम चमत्कार इनका नहीं जानते। कहीं बाढ़ में ताड़ का राक्षसी, कहीं बाढ़ में ताड़ का राक्षसी, सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो ऐसे प्रथम बार जनकपुरी में जब प्रभु श्री राम गए हैं, पुष्प वाटिका में मैया सीता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं और राम जी ने माता सीता के दर्शन किए, और दोनों ने एक दूसरे की छवि को अपने मन में बसा लिया है। क्यों? क्योंकि ये विदेह की वाटिका है। यहाँ संबंध विदेह से हो गया, अर्थात हृदय का संबंध जुड़ गया। राम जी आए श्री लक्ष्मण जी के साथ, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। रात्रि में विश्राम हुआ और जैसे ही प्रातः काल आज हुआ तो जनक जी ने तुरंत शतानंद जी को भेज दिया। शतानंद जी आए, पूरी बात बताई। विश्वामित्र जी आए और कहा, बेटा राम, लक्ष्मण चलो चलते हैं, देखते हैं आज किसके भाग्य उदित होते हैं, कौन श्री राम धनुष को भंग करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, आज श्री राम धनुष को तो वही भंग करेगा, शिव धनुष को, जिस पर आपकी कृपा होगी। और सब जानते हैं कि राम जी पर किसकी कृपा है। तो सब बड़े प्रसन्न हुए, सभी लोग तुरंत गए हैं। भगवान को आज जैसे सबने रंगशाला में देखा तो अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रसंग हम श्रीमद् भागवत महापुराण में भी देख सकते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरापुरी में गए, वहां रंगशाला में प्रवेश किया तो वेदव्यास जी ने भी यही बात कही। क्या कहा? मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शान्तिर्भवति
त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्कं गतः साग्रजः। तो वहाँ जिसके जैसे भाव हैं, जो जैसा है उसने उसी अनुसार राम जी को, श्री कृष्ण भगवान को देखा। और यहाँ जनकपुरी में भी यही हुआ और गोस्वामी जी ने वही बात लिख दी। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी तो वहां पर भी जिसकी जैसी भावना है उसने उसी अनुसार दर्शन किया। जनक जी ने देखा, तुरंत आए हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, पूछा गुरुदेव बताइए कैसी रचना है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन रचना बड़ी सुंदर है। अर्थात जीवन में कुछ भी कार्य करो, जब तक उसमें किसी वृद्ध की बात आपने नहीं मानी, वृद्ध की सलाह नहीं लिया, तब तक वह कार्य पूरा नहीं माना जाता। आज जब विश्वामित्र जी ने कह दिया महाराज बहुत सुंदर रचना है, तो जनक जी प्रसन्न हो गए और बड़े सुंदर स्थान पर सिंहासन पर बैठाया। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। तो सब मंचन ते मंचु, सभी मंचों में से जो सबसे सुंदर मंच है, सबसे विशाल मंच है, उसमें विश्वामित्र जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को बैठा। अब प्रश्न उठता है इतना अच्छा मंच देने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे जैसे सबको बैठाया था वैसे बैठा देते। तो भैया विश्वामित्र जी कोई ऐसे वैसे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, ऐसे किसी भी स्थान में कैसे बैठा देते। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इसीलिए जो सबसे सुंदर सिंहासन, सबसे विशाल स्थान था, वहां पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव को बैठाया। समय बहुत अच्छा देखा तो तुरंत आदेश दिया कि जाइए जानकी जी को ले आइए। और अब हमारी मैया सोह नवल तनु सुंदर सारी, नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित
हुए रंगभूमि जब पगुधारी। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। देखि रूप मोहे नर नारी। देख रूप मोहे नर नारी। तो आज जानकी मैया ने प्रवेश किया। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। तो जैसे ही सीता माँ को आज देखा, तो नर की तो बात छोड़िए, नारियां भी माँ को देखकर मोहित हो गई। तो कई लोग तर्क देते हैं, मोहन नारी नारी के रूपा। भैया, एक नारी को दूसरी नारी के रूप देखकर मोहित होती ही नहीं है, तो ये कैसी बात हुई? तो ये बात माया और भक्ति के संदर्भ में कही गई है। और वैसे भी हमारी जानकी मैया की सुंदरता तो अलौकिक है, उसकी क्या तुलना हो सकती है। इसलिए आज जैसे ही श्री सीता माता को देखा तो सभी मोहित हो गए। मैया आई, मन में विचार किया, देखूं तो एक बार मेरे प्रभु श्री राम कहाँ बैठे हैं। नजर घुमाया, अब तो जिस राजा की तरफ भी नेत्र मैया के चले गए तो वो बड़ा अभिमान में बैठ जाता है कि मतलब कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ तभी मेरे तरफ नेत्र गए। कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ तो बड़े अभिमान में बैठ जाता है। लेकिन मैया ने देखा, अरे मेरे प्रभु श्री राम विराजमान है, तुरंत नेत्र नीचे किए, स्थान में अपने जाकर बैठ गए। बंदी जनों को आदेश दिया कि भाई हमारा प्रण सुनाओ। और उस समय बंदी जन आए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाई बेटा। बंदी जन आए। बंदी जनों ने कहा, जितने भी राजा महाराजा देवता दैत्य मनुष्य बैठे हैं, सब सावधान हो जाइए। आज हम महाराज जनक का आप सभी को अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रण सुनाने जा रहे हैं। सभी सावधान हो गए और उस समय बंदी जनों ने कहा, नृप भुजे बल विधु शिव धनुरा। हे राजाओं, आपकी जो भुजाएं हैं ना, उसमें चंद्रमा के समान बल है। अब तो सारे राजा बड़े प्रसन्न, वारे हमारी भुजाएं चंद्रमा के समान बल है, हम तो बड़े बलशाली हैं। बंदी जनों ने कहा, रुको रुको, आगे की बात तो सुन लो भैया। नृप भुज बल विधु परंतु शिव धनु राहु। तुम्हारी भुजाओं में खूब चंद्रमा के समान बल है,
लेकिन ये जो शिव धनुष देख रहे हो ना, ये राहु के समान है। मानो पूरा संदेश दे दिया कि बुद्धिमानो तो चुपचाप बैठे रहना, उठना मत। क्योंकि जब राहु चंद्रमा के पास चलकर जाते हैं तो ग्रस ही लेते हैं, और जब चंद्रमा महाराज स्वयं राहु के पास चलकर जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए बुद्धिमानो तो चुपचाप बैठे रहना, उठना नहीं। लेकिन ये कहा मानना, कहा कि जो भी शिव धनुष को भंग करेगा उसका विवाह बिना किसी हट के माता जानकी के साथ होगा। अब तो सारे राजा महाराजा उठने लगे हैं और जनकपुरी में आज यह दृश्य देखने के लिए सभी देवी देवता ऊपर विराजमान हैं, सब ऊपर से देख रहे हैं। तो जितने भी राजा बैठे हुए हैं ऊपर, उन सबके इष्ट देवता बैठे हैं। इतने में एक राजा उठा, तो गणेश जी का शिष्य था। तो गणेश जी ने किसी से कहा, गणेश जी से कि अरे महाराज देखो आपका शिष्य उठ रहा है। गणेश जी बड़े ध्यान से देखने लगे। अब वो राजा उठा, और कैसे उठा, तो परिकर बांधे उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरुना। गणेश जी से कहा, गणेश जी देखो आपका चेला उठ रहा है। अब गणेश जी सावधान, उस तुरंत उठ के उसने क्या किया, जो फेटा था उसको कमर में बांध दिया, परिकर बांध। तो किसी ने कहा, हे भगवान गणेश जी कैसा चेला है आपका, बताइए उठा और आपको प्रणाम भी नहीं किया एक बार। गणेश जी ने कहा, रुको रुको करेगा। परिकर बांध दिया, उठे, उठ गया, अरे अभी भी प्रणाम नहीं किया। गणेश जी ने कहा, ठहर जा, चला तो नहीं है अभी करेगा प्रणाम। अकुलाई बड़ा हिलने डुलने लगा, आज तो शिव धनुष मैं ही भंग करूंगा, कोई मेरे सिवा कर ही नहीं सकता। और चले दौड़ पड़े। गणेश जी ने कहा, भैया ये रहा हमको प्रणाम करने से, ये हमको प्रणाम करने वाला नहीं है, इसलिए चलो हम ही इसको प्रणाम कर लेते हैं। इसीलिए चले इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवता प्रणाम करने लगे। हम धन्य हो गए जो तुम्हारे जैसे महान शिष्य हमने पाए। तो ऐसे सारे राजा उठते हैं। और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। भूप सहस दस एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ उठाते हैं, लेकिन किसी से भी वह धनुष नहीं उठता। अथवा भूप सहस दस एक ही बारा, मानो प्रभु श्री राम को छोड़कर सभी राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी नहीं उठा। अथवा भूप सहस दस एक ही बारा, बार मतलब दिन भी होता है। तो मानो सुबह से शाम तक उठा पटक चलती रही, लेकिन कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाया। और गोस्वामी जी की उपमा का तो क्या ही कहना, कहते हैं डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी व्यक्ति के बातों को सुनकर एक सती पतिव्रता स्त्री का मन डगमगाता नहीं है, उसका पतिव्रत धर्म इधर से उधर नहीं होता, वैसे ही उन राजाओं से वह धनुष रत्ती भर भी नहीं हिलता। प्रश्न उठता है कि थोड़ा सा तो इष्ट देवताओं को मदद करनी चाहिए, सब ऊपर विराजमान थे, तो इष्ट देवताओं ने मदद क्यों नहीं किया। तो एक संत कहते हैं कि उनकी भी मजबूरी पड़ गई थी। क्या मजबूरी थी, तो मानिए 10,000 राजा हैं और सबके इष्ट देवता केवल गणेश जी महाराज हैं। अब एक उठता है तो कहता है, हे गणेश जी महाराज, आज शिव धनुष यदि टूटे तो मुझे से टूटे, मैं आपको 1 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। अब तो बड़े खुशी से जाता है, लेकिन जो 9,999 बैठे वो कहते हैं, हे गणेश जी इससे शिव धनुष न टूटे, यदि इसने शिव धनुष तोड़ दिया तो हम क्या तोड़ेंगे,
इसलिए महाराज शिव धनुष इससे मत तोड़वाना, वो तो हम ही तोड़ेंगे। तो अब आप बताइए गणेश जी क्या करें? उस एक शिष्य की सुने कि 9,999 जो पीछे बैठे उसकी सुने? और जब वो भी नहीं तोड़ पाता तो अपने स्थान में आकर बैठ जाता है। दूसरा जाता है, दूसरा कहता है हे गणेश जी, शिव धनुष मैं ही भंग करूं, आपका बढ़िया विशाल मंदिर बनवाऊंगा, रोज लड्डू चढ़ाने आऊंगा, रोज आपकी खूब परिक्रमा लगाऊंगा। लेकिन अभी जिससे नहीं टूटा वो जाके बैठ गए। वो कहता है मुझसे नहीं तोड़वाया गणेश जी, अब इससे खबरदार तोड़वा दिया आपने, पूजा नहीं करूंगा आपकी। तो इष्ट देवताओं की भी फजीहत है कि हम करें तो करें क्या, इसलिए उनने भी कोई मदद नहीं की। सारे राजा बेचारे दुखी होकर कुमलाकर बैठ गए। अब जनक जी विचार कर रहे हैं कि जिसको उठना चाहिए वो उठते नहीं है प्रभु श्री राम, और जिनको उठना नहीं चाहिए वो बिना उठे मान नहीं रहे। तो क्या करें जिससे प्रभु श्री राम उठ जाए? तो अब आप विचार करिएगा एक बात कि अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है कुछ दिनों में, 26 जनवरी। तो आप डंडा ना उठाएं और कहें झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? भैया जब डंडा उठाओगे लहराओगे तभी झंडा ऊंचा होगा। तो ऐसे ही जो श्री रामचरितमानस जी है, श्री राम कथा है, उसमें जो लक्ष्मण जी का चरित्र है वो दंड के समान है, और प्रभु श्री राम का चरित्र ध्वजा के समान है। तो जनक जी ने विचार किया यदि एक बार लक्ष्मण जी उठ जाएं तो श्री राम भी उठ ही जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कैसे उठे? अच्छा, एक बात विचार करने की है। जब भगवान आ रहे थे मिथिलापुरी, विश्वामित्र जी लेने के लिए गए, तो भगवान चाहते तो सबसे ज्यादा प्रेम भरत जी से करते थे। भरत जी से कहते चलो भरत हम दोनों चलते हैं। तो भरत जी को क्यों नहीं लाए, लखन जी को क्यों लाए? भगवान ने विचार किया कि अभी हम मिथिलापुरी जाएंगे, वहां परशुराम जी भी आएंगे, तो हम तो भैया सीधे हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, और भरत भी बिल्कुल हमारे ही जैसे। भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक जैसे हैं। तो मैं भी शांत, भरत भी शांत, कोई लड़ाई कौन करेगा वहां पर? एक लड़ाई वाला भी तो चाहिए। तो चलो लक्ष्मण को ले चलता हूँ, ये बढ़िया लड़ता है, बढ़िया तर्क वितर्क करेगा। तो कहा लक्ष्मण तू चल, भरत तू रहने दे। तो लक्ष्मण जी को लेकर आए हैं। तो जनक जी ने विचार किया एक बार लक्ष्मण उठे तो राम जी उठे। तो देखिए हम सबको भी कभी कभी लक्ष्मण जी जैसा बनना पड़ता है। आज का समाज ऐसा नहीं कि केवल राम जी बनकर सीधे सीधे काम चल जाए। जैसे घी होता है तो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। तो वैसे कभी कभी राम जी से काम नहीं बनता ना, तब लक्ष्मण जी पूरा काम बनाते हैं। तो कभी कभी लक्ष्मण जी आप हम सबको भी बनना पड़ता है। तो आज जनक जी तुरंत खड़े हो गए हैं, बड़े क्रोध में हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नृपन बिलो की जनक अकुलाना। जितने भी नृप है, राजा हैं, उनको देखकर बड़े अकुला कर जनक जी उठे हैं और बोले वचन रोष जनु साने, मानो रोष में सने हुए वचन बोल रहे हैं। अर्थात क्रोध नहीं है, क्रोध में सने हुए वचन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है, और ज्ञानी के अंदर कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। और आज तुरंत जनक जी उठ गए और क्रोध में भरकर बोल पड़े, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, अब जन को माथे भटमानी, अब जन को माथे भटनानी, वीर विहीन मही मैं जानी, वीर बहीन मही मैं जानी, तजहु आसे निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि पर देहि विवाह।
राजा थे, मेरा प्रण सुना सब भाग के चले आए। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता आए, दैत्य आए, सभी मनुष्य शरीर धारण करके आए। बड़े बड़े रणधीर आए, वीर आए। लेकिन आज देखो तो इस शिव धनुष को भंग करना तो क्या, उठाना तो क्या, रत्ती भर हिला भी नहीं पाए। अरे धिक्कार है तुम सब में। आज मैं जान गया कि जो सारी पृथ्वी है वीरों से खाली हो चुकी है। वीर विहीन मही मैं जानू। जाओ सभी लोग यहाँ से चले जाओ। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। मैं जान गया कि विधाता ने मेरी पुत्री जानकी वैदेही के भाग में विवाह लिखा ही नहीं है। अब जनक जी ये सब कुछ कहते भी जा रहे हैं और वहां लक्ष्मण जी की तरफ देखते भी जा रहे हैं। कुछ रिएक्शन हुआ कि नहीं इतना सब कुछ मेरे बोलने का। और यहाँ जनक जी ने बोला कि वहां लक्ष्मण जी के नेत्र बिल्कुल लाल हो गए। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, रद पट फरकत नयन रिसौन। नेत्र लाल हो गए। लक्ष्मण जी लाल पीले होकर तुरंत श्री राम जी को प्रणाम किया और बोल पड़े, रघुवंशिन महजह कोई होई, रघुवंशिन महजह होई, समाज अस कहै न कोई, समाज अस कहै न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारौ फोरी, काचे घट जिमि डारौ फोरी। सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। सब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी आज तुरंत क्रोध में भर गए और आज जनक जी, महाराज जनक, राजा जनक ने कहा, कही जनक जस अनुचित बानी। आज जनक ने ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कर दिया जहां रघुवंश मणि विराजमान हो। अरे रघुवंशी जहां पर भी विराजमान होते हैं वहां ऐसी कोई बात नहीं करता। और रघुवंश मणि प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान है, फिर भी आज जनक ने ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग किया। आज लक्ष्मण जी पूरे क्रोध में भरे हुए हैं और कहते हैं, भैया आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी अभिमान से नहीं कह रहा, सब कुछ मैं आपके प्रताप की महिमा से ही कह रहा हूँ। सुनाओ भानुकुल पंकज भानु, कहां स्वभाव न कछु अभिमान। मुझे कोई अभिमान नहीं है भैया, लेकिन यदि एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाए तो काचे घट जिमि डारौ फोरी। इस सारे ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ कच्चा घड़ा कहा। क्यों? क्योंकि जो कच्चा घड़ा होता है यदि वो एक बार फूट गया तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन जब घड़ा पक्का हो गया, मतलब आग में जला के पूरा उसे पक्का कर दिया गया और फिर उस पक्के घड़े को फोड़ा गया तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो लक्ष्मण जी का अर्थ है, भैया अभी मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा, बाद में आप जोड़ देंगे। तो काचे घट जिमि डारौ फोरी, तो कच्चे घड़े के समान सारे ब्रह्मांड को फोड़ दो। सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, सुमेरी पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूँ। तो भैया फिर ये धनुष क्या है? को बापुरो पुनाक पुराना। इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है, इसको लेकर तो मैं 100 योजन तक दौड़ जाऊं। एक बार आप आज्ञा करके तो देखो। लक्ष्मण जी ने बात कही कि जितने भी राजा महाराजा सब कांपने लगे, सारी पृथ्वी डगमगाने लगी है। लखन सकोप बचन जेवो, डगमगानि महि देखत जो। जितने भी राजा महाराजा
राजा सब बेचारे कांपने लगे। रे भाई लक्ष्मण भैया तो बड़े क्रोधित हो गए। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी को शांत कराया, कहा बेटा लक्ष्मण, लाला आओ बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये इतना सब कुछ जो मैंने बोला क्रोध करके, क्या इसका कोई लाभ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है बेटा, पहले पूर्व दिशा की ओर अरुणोदय होता है, फिर ही सूर्योदय होता है। पहले लालिमा छाती है, फिर सूर्य भगवान आते हैं। तो लक्ष्मण अब तुम्हारे क्रोध की जो लालिमा है वो छा चुकी है, अब तो केवल श्री राम रूपी सूर्य को उदित होना है, तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए और उस समय विश्वामित्र जी देखे और विश्वामित्र जी ने तुरंत आज्ञा दी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। और विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह वाणी। जब शुभ समय देखा तो विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से राम जी से बोले, बेटा राम उठो, आज शिव धनुष को भंग करो और जनक जी के संताप को नष्ट करो। प्रभु श्री राम ने सुना है, प्रणाम किया है और उठे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। जैसे भगवान आज उठे हैं, सारे संत प्रसन्न हो गए हैं। जितने भी अच्छे जनकपुरवासी हैं सब प्रसन्न हो गए हैं। और राम जी बड़े ही अच्छी चाल में चल रहे हैं, न किसी प्रकार का कष्ट दिख रहा है, न अभिमान दिख रहा है, न हर्ष दिख रहा है। लेकिन जब आज इस चाल को राम जी की सुनैना माँ ने देखा है तो मन में संशय हो गया, अरे ये छोटे से बालक इतने विशाल धनुष को कैसे भंग करेंगे? अरे कोई तो इनको समझाओ। मेरे महाराज जनक इतने बुद्धिमान हैं, इतना सत्संग करते हैं, सुखदेव जैसे ज्ञानी भी इनके पास सत्संग करने आते हैं। आज महाराज को क्या हो गया है, ऐसे अभिवेक का परिचय दे रहे हैं? अरे ये छोटे बालक हैं, कितने कोमल हैं, इनसे कहो ये नहीं कर सकते। उस समय एक सखी ने समझाया, माँ ऐसे संशय मत करो। मैया जो भगवान सूर्य होते हैं वो कितने छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन वही छोटे से भगवान सूर्य तीनों लोगों को प्रकाश से भर देते हैं। एक मंत्र कितना छोटा सा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने वश में कर लेता है। अंकुश कितना छोटा सा होता है, लेकिन एक मतवाले हाथी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए माँ यदि ये छोटे हैं तो ऐसे संशय मत करो। मैया को समझाया, मैया सारी बात समझ गई। यहाँ पर प्रभु आ रहे हैं, किशोरी जी ने देखा है तो हृदय में विचार कर रही क्या होगा, सबसे प्रार्थना करने लगी। माँ पार्वती से कहती है, माँ जब आज मेरे प्रभु श्री राम इस शिव धनुष को भंग करे ना तो आप अपने स्वामी महादेव को समझाना, वो क्रोध ना करें। गणेश जी से कहती है, हे गणेश जी आज आप इस शिव धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा, माँ मैं
मैं तो स्वयं लंबोदर हूँ, इतना बड़ा मेरा पेट है, मैं कैसे हल्का करूंगा। माँ ने कहा नहीं नहीं गणपति भगवान ऐसा मत कहो। अरे आप लंबोदर हो, लेकिन आपकी जो सवारी है वो कौन है? चूहा। तो आप इतने बड़े पेट वाले हो लेकिन इतनी छोटी सी सवारी, मतलब आपको हल्के होने की क्रिया आती है। इसलिए हे प्रभु आज इस शिव धनुष को हल्का कर दो। अब तो प्रभु और पास आए, मैया और बड़बड़ाने लगी और आज उस शिव धनुष की शरण में चली गई। हे शिव चाप, अब मुझे बस तेरा ही सहारा है। शिव चाप ने कहा माँ बताइए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैया ने कहा शिव चाप मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू हल्का हो जा। शिव धनुष ने कहा माँ आज्ञा, कितना हल्का हो जाऊं? एक सिर का हो जाऊं? अब मैया विचार करने लगी क्या कहूँ। कहीं मैंने इससे कहा भैया तू आधा किलो का हो जा, और कहीं ये आधा किलो भी ना उठा पाए तो। अब बताइए आधा किलो तो छोटा बच्चा भी उठा ले, लेकिन मैया इतना संशय क्यों कर रही है? क्योंकि जब पुष्प वाटिका में मैया ने प्रथम बार राम जी के दर्शन किए तो शीतकाल का समय, ठंड का समय था, और वो भी सुबह का समय। भगवान फूल लिए हुए थे और श्रम बिंदु थी मस्तक पे, अर्थात पसीना आ गया था। तो मैया विचार कर रही है जो इतने फूल लेने में, इतने हल्के फूल लेने में जिनको श्रम बिंदु आ सकती है, वो आधा किलो भी उठा पाए, इसमें संशय है। मैंने से कहा भैया तू पाव भर हो जा, और कहीं वो भी ना उठा। तो मैया ने कहा ऐसा कर तू राम जी को दे, उन्हीं के अनुसार हल्का हो जा। शिवचाप ने कहा हाँ माँ हल्का तो हो जाऊंगा, लेकिन ये अपनी जड़ता कहाँ डालूं? मैया ने कहा जितने भी राजा महाराजा बैठे हैं ना, उन्हीं के ऊपर अपनी सारी जड़ता डाल। प्रभु और निकट आए। माता सीता एक बार प्रभु की ओर देखती हैं, एक बार पृथ्वी की ओर, मानो कहना चाह रही प्रभु जल्दी करो, नहीं तो इसी पृथ्वी में समा जाऊंगी। अथवा प्रभु जितनी देर लगानी है लगाओ, मैं भी पृथ्वी की बेटी हूँ, सहनशीलता मेरी रग रग में बसी है, मैं अपने सहनशीलता छोड़ने वाली नहीं, अपना धैर्य नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज जैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा है कि किशोरी जी बरबस होती जा रही है, तो राम जी आए हैं और उसी समय तुरंत देख रहे हैं सभी को, मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया है। और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, असिला गव उठाई गनु लीना, दम के उदामिनी जिम जब लयाऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊं, लेत चढ़ावत छई चत गाड़े, काहू न लखावत सब ठाड़े, तेहि जन राम मात दनु तोरा, तेहि जन राम मात दनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर अभी हम ऊपर हाथ करके गाते भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर सज मानव चले, धिक्कार ही दिग्गज ढोल मल्लई, बोल पूर्व कलमल सुर असुर मुनि दरसान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड संजऊ राम दूत, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और ऐसे आज जैसे ही भगवान ने शिव धनुष को पकड़ा है तो पूरे आकाश में बिजली छा गई और पूरा धनुष आकार बन गया है, सभी जगह कंपन होने लगी है।
नदियों का जल आज अपनी सीमा को तोड़कर बाहर आ रहा है, कुएं का जल अपनी सीमा को तोड़कर बाहर आ रहा है। सूर्य चंद्रमा आपस में टकरा रहे हैं, सारे देवताओं के जितने भी वाहन हैं आपस में टकरा रहे हैं, और तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति बना है। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, सनकादिकों को ज्ञानोपदेश दे रहे थे। पूरा ब्रह्मलोक जब हिलने लगा तो सनकादिकों ने तुरंत कार्तिकेय जी से संपर्क किया और कार्तिकेय जी से संपर्क किया है। हरि ओम। हाँ महाराज बताइए। अरे बेटा कार्तिकेय, क्या बात है? तुम्हारे पिता महादेव क्या प्रलय लाना चाहते हैं? क्या हो रहा है ये सब? कार्तिकेय जी ने कहा, महाराज हमको नहीं पता, हमारे पिता शंकर जी तो स्वयं ने त्रिशूल तांडव कर रहे हैं। कौन है जो मेरी अनुपस्थिति में प्रलय की स्थिति ला रहा है? तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सूर्य चंद्रमा से टकराए, सारे देवता एक दूसरे से टकराने लगे, वाहन टकराने लगे, लेकिन किसी को एक खरोच भी नहीं। क्यों? मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल को हरने वाले हैं, तो किसी का भी बुरा कैसे हो सकता था? ऐसे भगवान ने शिव धनुष को भंग किया है। तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तो अवधपुरी और लंकापुरी के बीच मिथिलापुरी में भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भंग किया, अथवा तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। न देवता ने न दैत्य ने मनुष्य योनि में आकर भगवान श्री राम ने शिव धनुष को भंग किया, अथवा तीन राम हुए, परशुराम, राम और बलराम। तो बीच वाले प्रभु श्री राम ने श्री शिव धनुष को भंग किया, इसीलिए तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। हर जगह भगवान की जय जयकार होने लगी। सभी मिथिलापुर वासी प्रसन्न हैं, और अब हमारी सीता माता अपनी सारी सखियों के साथ जा रही हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, पहिरा राम दुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई,
जाता है। हमने आपसे कहा भैया ताली बजाओ, आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे बजाते हैं। आप भोजन करके आए कि नहीं? अच्छा, भोजन कौन करके आया? हाथ उठाइए। सब करके आए हैं ना? तो फिर भी आपकी ताली नहीं बज रही। तो सभी लोग ऊपर हाथ करके बजाया करिए। सभी लोग पहले ऊपर हाथ करिए और अब आवाज आनी चाहिए। एक बार हम, एक बार आप। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय एक मिनट, माइक वालों की नहीं मानी जाएगी। माइक नहीं, माइक वाले भैया नहीं गाएंगे, आपको हम सुनेंगे। पहले आप लोग गाइए, आप बाद में गाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम। सभी लोग ऊपर हाथ करके राम जय सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। सभी लोग पढ़ते हैं। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय घनश्याम। बोलिए राम गोविंद सरकार। तो ऐसे मैया अब बड़े ही प्रेम से प्रभु के पास गई। अब हमारे जो राम जी वो थोड़े लंबे हैं और जो किशोरी जी वो छोटी हैं। अब किशोरी जी जयमाला डालना भी चाह रही तो नहीं डाल पा रहा। तो जितनी सखियां हैं वो कहती हैं राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी कहते हम क्यों झुके? हम रघुवंशी हैं, रघुवंश शिरोमणि, हम किसी के सामने नहीं झुकते। हम तो बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। अब तो सारी सखियां हाथ जोड़ रही, प्रभु एक बार झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुके। सखियों ने कहा ठीक है, हम भी सीता जी की सखी हैं, ऐसी वैसी की सखियां नहीं है, हमारे पास सब उपाय है।
तभी एक सखी ने बड़े हंसते हुए कहा, बहन जयमाल डल गई, देखो देखो दूल्हे राजा को जयमाल पहना दी गई। राम जी विचार करने लगे, कैसे? मैंने तो सिर झुकाया नहीं, थोड़ा देखूं तो। और जैसे ही नीचे मुंडी किया देखने को, तो मैया ने तुरंत जयमाल डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गावहि छवि अवलोकि सहेली, गावहि श्री जयमाल राम उर्मिली, श्री जयमाल राम उर्मिली, ऐसे आज तुरंत मैया ने जयमाल पहनाया, जय जयकार होने लगी है, पुष्पों की वर्षा होने लगी है। पूरे अरुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साज। तो सब तो प्रसन्न है, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं वो बड़े दुखी हो गए। तभी एक जितने राजा थे क्रोधित होकर किसी ने कहा, अरे ये जो सीता जी इनको कोई छुड़ा लो। तभी दूसरे ने कहा, सीता जी को क्यों, दोनों बालकों को बांध दो। अगर आज थोड़ी सी सहायता महाराज जनक करे तो दोनों को अभी युद्ध में हम हरा। तो पीछे खड़े राजा ने कहा, भैया बोलना बस है कि कुछ करना है, जाओ कुछ करो, जब से बोल ही रहे हो। तो आगे वालों ने कहा, अरे बोलना बस है, करना नहीं है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत दंगा लड़ाई तो हो ही जाए, एक दो गिर जाए, लड़ाई हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, तभी तो मजा आती है। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो फिर हम भी बोलेंगे। अब तो चारों तरफ से आवाजें आने लगी, धरी बांधा नृप बालक दो, दोनों राजकुमारों को बांध लो। लेकिन कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया कोई गड़बड़ मत करना, सारे राजा महाराजा यही हैं, विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, लेकिन ये तो गलत है भाई, अगर हम शांत हैं तो हमारी शांति को हमारा डर नहीं समझना चाहिए, हम डरपोक थोड़े ही है। भगवान ने कहा, रुक जाओ, इसकी भी मैं अभी तुरंत कुछ कार्य करता हूँ। और उसी समय तुरंत परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी का बड़ा भयंकर स्वरूप है। तेहि अवसरे सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी लाल पीले हो गए हैं, गौर वर्ण है, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, एक हाथ में फरसा लिए हैं, एक हाथ में धनुष है, और बड़े क्रोध में चले आए। जनक जी ने देखा तो तुरंत आकर प्रणाम किया, सीता माता को बुलाया, प्रणाम कराया। और आज किशोरी जी को जैसे ही परशुराम जी ने देखा तो मन शांत हो गया और आशीर्वाद दे दिया, कहा, बेटी सौभाग्यवती भव। जितनी भी सखियां सब प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, दीन ही असीस सखी हर साना। सारी सखियां प्रसन्न हो गई, हंसने लगी और मन में कहने लगी, वाह महाराज, आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती बाबा, और दूसरी तरफ मारने भी आए हो, अब मार के दिखाओ। इसीलिए दीन असीस सखी हर साना। सखियां हंसने लगी, अब नहीं मार सकते, अब आशीर्वाद दे चुके। तुरंत सीता जी को भेजा है, विश्वामित्र जी आए हैं, मिले हैं, हृदय से लगाया, अरे परशुराम जी, अरे मुनि विश्वामित्र। और आज विश्वामित्र जी ने राम जी और लखन जी को आगे किया है, प्रणाम करवाया। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा, विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज ले ले दो भाई। दोनों
दोनों भाइयों को पद सरोज मेले चरणों में डाल दिया। तो यहाँ पर हम महाराज विश्वामित्र जी का एक असाधारण वात्सल्य देख सकते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, इन्होंने हाथ में फरसा लेकर रखा है, अगर इनको कुछ हो गया, ये मेरे पुत्र हैं श्री राम और लक्ष्मण, इनको कुछ हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगा। ऐसा वात्सल्य भाव, इसीलिए सामने खड़ा हूँ। अगर फरसा दिखाए तो कह दूंगा महाराज मैं खड़ा हूँ, आप इनको कैसे मार सकते हो। और आज इतनी सुंदर जब जोड़ी देखी है, राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन आशीष देखे भल जोड़ा। इतनी प्यारी जोड़ी है श्री राम जी और लक्ष्मण जी की कि परशुराम जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। और अब जनक जी की तरफ देखे और बोले, जनक जल्दी बता, कौन है जिसने शिव धनुष को भंग किया है? आज जल्दी बता दे, नहीं तो जहां तक तेरी मिथिलापुरी है सारी उलट पलट करके रख दूंगा। जनक जी ने कहा, वाह महाराज, हमको कह रहे हो, जो सामने राम जी खड़े उनको कहो कुछ, उनको कुछ कहते नहीं और हम ही को सब कुछ कहे चले जा रहे। और परशुराम जी के सामने श्री राम है, लेकिन वो विचार कर रहे, अरे छोटे बच्चे जैसे मेला देखने आते तो मेला देखने आए होंगे पिताजी के साथ, ये क्या शिव धनुष को भंग करेंगे। उस समय राम जी आगे गए हैं और बड़े ही प्रेम से कहा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है केहू दास तुम्हारा, दास तुम्हारा। प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु इस शिव धनुष को भंग करने वाला तो कोई आपका एक दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा, राम मैं कुछ नहीं जानता, जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है उसको जल्दी मेरे सामने लाओ, न तब मारे जाई हैं सब राजा, नहीं तो जितने राजा है ना सबको मार डालूंगा। अब तो जितने राजा हैं सब थर 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 कांपने लगे। अच्छा, जब परशुराम जी नहीं आए थे ना तो ये राजा बड़े अभिमान में थे, सब कहने लगे इन बालकों ने शिव धनुष भंग कर दिया, हम भी कर लेते। वो तो हम कर नहीं रहे थे, जानते थे शिव धनुष को भंग करेंगे तो परशुराम जी आएंगे और कौन उनका क्रोध शांत करेगा, इसीलिए हमने शिव धनुष नहीं भंग किया, नहीं तो हमारे तो बाएं हाथ का काम था, हम भी कर लेते। लेकिन जैसे ही परशुराम जी ने कहा, जल्दी बताओ किसने शिव धनुष भंग किया, नहीं तो सारे राजा मार दूंगा, सब कांपने लगे और सब कहते हैं, हे भगवान, राम जी सीधे सीधे ना कह सकते थे मैंने ही भंग किया है, कोई है कि ही एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। ये कहने की क्या आवश्यकता थी, हम सब फंस गए इनके चक्कर में, सीधी सीधी बात नहीं करते ये भी। लेकिन आज ये सब कुछ यहाँ पर लक्ष्मण जी अभी शांत खड़े सुन रहे, अभी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारे संसार का ठेका मैंने लेकर रखा है क्या, अब इनको भी कुछ करना चाहिए, ये करें, मैं नहीं देखता। अर्थात शिक्षा क्या मिलती है कि सारी दुनिया में विश्व में क्या हो रहा है आप छोड़ो, आप तो केवल रघुराम जी को पकड़ो। हमारे प्रभु श्री राम के साथ क्या हो रहा है हमें वो देखना, और सारी दुनिया को तो भगवान संभाल लेंगे। तो अभी तक लक्ष्मण जी नहीं बोले, सारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन परशुराम जी ने कहा, राम जिसने भी आज शिव धनुष भंग किया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए कि कैसी बात कर रहे हैं, मेरे भैया दास भाव से इतने प्रेम से इनसे बोल रहे हैं और ये सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, ऐसे बात कर रहे हैं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुरंत लक्ष्मण जी पहुंच गए। तब आप विचार करना, कोई व्यक्ति बड़ा क्रोधित हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, और कोई दूसरा व्यक्ति उस क्रोधित व्यक्ति के सामने जाए और हे हंसने लगे, कैसा लगेगा?
परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित लाल पीले हो रहे हैं और लक्ष्मण जी जाके हंस रहे हैं। हाँ, परशुराम जी को और क्रोध आ गया, बताओ मैं क्रोध में पड़ा हूं और ये ऐसे हंस रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा तो महाराज यहाँ आना कैसे हुआ? ये शिव धनुष भंग हुआ इसी वजह से आए हैं ना? परशुराम जी ने कहा हाँ। तो महाराज आप आज शिव धनुष के भंग होने में क्यों आ गए? भाई बचपन में तो हमने बड़ी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ी, छोटे छोटे धनुष तोड़ते थे, तब तो आप एक बार भी नहीं आए। तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है जो आप इतनी जल्दी आ गए? परशुराम जी ने कहा तू कैसी बात करता है? छोटी छोटी धनुइयों को धनुका से तू तोड़ रहा है। ये शिव धनुष कहा और वो धनुष छोटे छोटे कहा, इसकी क्या कोई तुलना हो सकती है? लक्ष्मण जी ने कहा देखो महाराज हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों तो केवल बाण मारने से ध्यान देते हैं, धनुष का भी वही काम है और धनुकी का भी वही काम है, हमें क्या मतलब? लेकिन आपको इतनी ममता क्यों है? परशुराम जी बड़े क्रोध में भर गए, बोले ए क्षत्रिय बालक, तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है? मैं परशुराम हूं जिसने 21 बार सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और उस परशुराम के सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहा है। लक्ष्मण जी हंसने लगे, वाह वाह महाराज, जीवन में पहली बार ऐसे वीर पुरुष के मैंने दर्शन किए जो स्वयं से ही अपनी इतनी तारीफ कर रहा है। हाँ हाँ, मन तो भरता नहीं होगा आपका, सोचते होंगे कोई मेरी कितनी अच्छी तारीफ करेगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए बोले रहो, खुद ही की तारीफ किए रहो, संतोष नहीं होता होगा। अब तो परशुराम जी और भी क्रोध में, परशुराम जी ने फरसा निकाला और कहा देख रहे हो क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा फरसा है, बस इसी फरसे से तुझको मारूंगा, तू हृदय का बड़ा ही काला है, बस गौर वर्ण का दिखता है। लक्ष्मण जी ने कहा आप चाहे जितना फरसा दिखा लो, हम अपना धनुष बाण आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब मानो हमने आपको मार दिया। परशुराम जी ने कहा क्या बोलते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मानिए हमने आपका वध कर दिया तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और कहीं हम आपसे हार गए तो हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए महाराज आप चाहे जितना फरसा दिखा लो, हम अपने धनुष बाण आपको नहीं दिखाएंगे। तो आज लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए परशुराम जी का भी अपमान कर डाला, क्योंकि उनके जीवन में यदि किसी की महत्ता है तो केवल श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
हम इस पूरे संवाद को देखें तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान की भगवत्ता को परशुराम जी तक पहुँचाया। अंत में भगवान ने कहा, प्रभु इस शिव धनुष को भंग करने वाला मैं ही हूँ। परशुराम जी ने कहा, अच्छा राम, यदि तुम ही हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, नहीं तो स्वयं को राम कहलाना बंद कर दो। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप तो हमारे पूज्य हो, हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम राम है, तो मैं तो हर प्रकार से आपसे प्रभु हारा हूँ और मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, जैसी बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी बात हमारे सामने काल भी खड़ा होकर करेगा ना, तो हम उससे भयभीत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हम उससे भी युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। जब यह बात सुनी तो श्री परशुराम जी समझ गए कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बात प्रभु के अलावा, परब्रह्म परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुरंत धनुष दिया और कहा, राम लो, आज मेरे संशय को दूर करो। लेकिन जैसे धनुष बाण देने को किया तो भगवान के पास अपने आप पहुंच गया। जान गए श्री परशुराम जी कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। प्रणाम किया है, स्तुति किया है। तो पूरे आप इस संवाद को देखो तो यहाँ पर आज ये जो भगवान श्री राम ने परशुराम से जो चपाइयाँ कही हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता का सार है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में जो एक क्षत्रिय थे, वो अपने धर्म से भटककर ब्राह्मण बनने जा रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, तपस्या कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा। उस समय भगवान ने भगवत गीता का ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि अर्जुन सब कुछ भूल गए और अपने क्षत्रिय धर्म को याद रखा। तो जो ब्राह्मण बनने जा रहा था उसको क्षत्रिय धर्म पर वापस आया, और यहाँ पर जो परशुराम जी है, जो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय धर्म में चले गए, तपस्या करना भूलकर सबका वध करते रहे। और यदि कोई कहते महाराज आप ब्राह्मण हो तो क्रोधित हो जाते, तुमने मुझको ब्राह्मण कहा। तो भगवान ने आज ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि सारी बात परशुराम जी को समझ आ गई। पुनः अपना ब्राह्मण धर्म को लिया, प्रणाम करके तपस्या के लिए चल गए। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। अब तो तुरंत आदेश दिया गया है, तो तुरंत जनकपुर से अवधपुर तक चिट्ठी गई है, सारी बारात आई, सब मिले हैं और सुंदर विवाह का मुहूर्त निकाला गया है। हरे कृष्ण 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 हरे Rama Rama
भगवान की जय हो। सुंदर विवाह का मुहूर्त निकाला गया है। हर जगह प्रसन्नता छाई है। भगवान के विवाह का मुहूर्त हुआ और चारों भाइयों का विवाह हुआ है। हमारे प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ है। श्री भरत जी महाराज का विवाह देवी मांडवी के साथ हुआ है। लखन भैया का विवाह देवी उर्मिला जी के साथ हुआ है और शत्रुघ्न भैया का विवाह देवी श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ है। बोलिए चारों भैया की जय हो। चारों बहू रानियों की जय हो। अब तो विवाह में महाराज जोनार कराया गया है। बारातियों को सुंदर भोजन कराया गया, लेकिन भोजन में क्या खिलाया? दाल चावल। सारे बाराती कहने लगे, हे भगवान, कोई बारात में दाल चावल खिलाता है? पूरी सब्जी कचौड़ी ये सब खिलाना चाहिए, ये दाल चावल क्यों खिलाया? तो इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मिले दाल से दिल मिले, चावल से शुभ चित्त, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। जैसे दाल चावल हम मिलाकर खाते हैं तो वैसे ही दोनों परिवार मिलते हैं। और घी डाला तो स्निग्धता आई, तो ऐसे ही स्नेह दोनों परिवार में बढ़ता रहे। तो पहले जब भोजन कराते थे, ज्योनार कराते थे, तो उसके पीछे भी कई रहस्य कारण होते थे। तो पहले के बड़े अच्छे बड़े प्यारे बंधन होते थे, टूटते नहीं थे। लेकिन आज का भोजन क्या है? तो लेकिन जब भोजन में ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय गोत, और पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। तो पहले दाल चावल मिलते तो परिवार मिलते, लेकिन अब पूरी कचौड़ी लोग खाते हैं, तोड़ते हैं, तो ऐसे परिवार भी तुरंत टूट जाते हैं। तो अब बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हो रही है, सब जगह आनंद आ रहा है। और अब भगवान सभी भाइयों के साथ कोहर में जाते हैं। कोहर हमारी सारी माताएं जाती हैं, जहाँ सब माताएं होती हैं और दूल्हे राजा जाते हैं। दूल्हे राजा को बड़ी गालियाँ सुनाई जाती हैं। तो हमारे चारों दूल्हे राजा कोहर में गए। तो अब राम जी बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, फिर भरत जी, फिर शत्रुघ्न जी। तभी एक सखी ने कहा, अरे बहन देख देख, राम जी कैसे चल रहे हैं। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, धीरे चले जैसे कोलू के बरते सखी, धीरे जैसे कोई कोल्हू का बैल चलता है। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, जैसे कोल्हू के बरद, जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है, वैसे ये भी चल रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा, हे राम, कैसी उपमा देते हो? ई उपमा में कौनो विवेक है सखी, कोई कोल्हू का बैल कहता है। दूसरे ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्यों? बरबरा देखी राशि दोनों एक सखी, बहन बिल्कुल सही कह रही हूँ। जो बैल है और जो दूल्हे राजा है, दोनों की एक ही राशि है, तो कुछ गलत
सरसों घानी पेरता है, दूसरे ने कहा ये भी पेरते हैं। क्या पेरते हैं? ई 84 लाख योनि के परवाने सखी। सबको घुमाते रहते हैं, तो इनका काम और बैल का काम एक है। अब हमारे राम जी तो सुन लेते हैं गाली, लेकिन लक्ष्मण जी कहाँ से सुन रहे? लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया आप जहाँ जाओ वहीं नाक कटाते हो। बताइए इतनी गाली मिल रही, धीरे धीरे क्यों चलते हो? कोई गुरु जी बैठे हैं क्या जो धीरे 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 चल रहे? थोड़ा तेज चलो। कितनी गाली सुननी पड़ रही है आपके चक्कर में। भगवान ने कहा, लक्ष्मण भैया आप धीरे चलो, चाहे तेज गाली तो आपको हमको सुननी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, आप तो तेज तेज चलो। भगवान ने कहा, ठीक है। अब तुरंत हमारे प्रभु श्री राम तेज चलने लगे। सखियों ने देखा, फिर बोली, टेक लंबी कैसे दुल्हा बलि का बकरा कहती हो? थोड़ी सी भी लज्जा आती है तुम्हें? दूसरी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं कहा जाता। आज बकरा के लोग सब कहते बहन, जो आज होता है ना, बकरे को आज कहते हैं, ऐसे दूल्हे राजा को मत कहो। सखी ने कहा, बिल्कुल सही कह रही, ये भी आज है। और ये नहीं, इनके पिताजी के पिताजी भी अज हैं। महाराज अज, फिर महाराज दशरथ आए, और फिर श्री राम जी आए। और अजन्मा का एक अर्थ अजन्मा भी होता है, अज का अर्थ। तो सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। तो ये भी अज है, कुछ गलत नहीं कर रहे। अज एहू अज जा इन्हें करे सखी। लक्ष्मण जी ने कहा, चलो ही मत, चुपचाप खड़े हो जाओ। तो चारों भाई खड़े हो गए, लेकिन सखियां कहाँ रुकने वाली हैं। फिर बोल पड़ी, अब लागे कैसे दुल्हा थारे जो स्वर्ण नीले खंभ तारे जय श्री राधे। सखियों ने कहा, बहन देखो दूल्हे राजा अब ऐसे लग रहे हैं जैसे स्वर्ण के और नीलमणि के खंभे गाड़ दिए गए। सखी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत उपमा है। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। लेकिन दुल्हा तो चैतन्य है, ये कैसी उपमा दी? तो दूसरी सखी कहती है, जड़ चैतन्य में नहीं अन्य है जड़ चैतन्य मेरा नहीं अन्य है श्री राम
है, तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? जड़ चैतन्य हर जगह राम है। तो ऐसे सारी सखियां गालियां देती हैं और हमारे प्रभु श्री राम बड़े आनंद में। तभी एक ने कहा, क्यों लक्ष्मण जी, एक बात आपसे पूछनी थी। लक्ष्मण जी ने कहा, पूछो। सखी ने कहा, आपके यहाँ की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। बुढ़ापे तक कोई संतान होती नहीं, जब नई संतान होती तो रोते रोते गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव तुरंत यज्ञ कराते हैं तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, खीर देते हैं, खीर खाते हैं, तब कहीं आप हुए हो। ऐसे ही आपकी उत्पत्ति हुई है ना, खीर खा के। लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम उत्पत्ति तो माता की गर्भ से होती है भैया, लेकिन जनकपुरी की उत्पत्ति तो और विचित्र है। क्यों? अरे भैया, किसी को भी संतान ना हो रही हो तो तुरंत एक फावड़ा लो और बड़ी सी डलिया लो और खोद लो जाके, संतानें तुरंत जमीनों से निकलती हैं। तो हमारी उत्पत्ति आपसे तो बड़ी है। ऐसा हास विलास होता है और हर जगह प्रसन्नता छा जाती है। बारात बहुत दिनों तक रुकी, अंत में दशरथ जी महाराज ने विदा मांगी है और समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इससे ज्यादा करें, क्योंकि अभी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में जो इसका हृदय है, सुदामा चरित्र, उसको श्रवण करना है। भगवान के जो परम भक्त हुए हैं, तो अब समय की इतनी अनुमति नहीं है कि इससे ज्यादा हम कहें। तो अब हमारे प्रभु श्री राम और सभी बहु रानियां आए हैं अयोध्या में, और अयोध्या बड़ी ही प्यारी सुशोभित हो रही है। और संत कहते हैं, कैसी अयोध्या सुशोभित है। आइए एक बार हम सब भी प्रेम से अपने अयोध्या धाम में अपने मन को ले चलें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो करियो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो करियो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो करियो मीठो पानी लागे। सभी लोग प्रेम से गाते हुए बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। प्रेम से गाते हुए हरि बोल। मीठो करियो मीठो पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, जानकी में सुति सुंदर शोभा, लक्ष्मण ज्योत की लागी, ओहो लक्ष्मण ज्योत की लागी, कहे सीधी से पूरा लागे, हाँ पूरा लागे, मोहे चारों चारों मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी सभी लोग ऊपर हाथ करके अयोध्या धाम को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बाणी बोले, जय सिया राम जनक भैया, मधुरैया की बोले। मधुरी बाणी बोले, कर कीर्तन संत मगन मन, गले गले में बोले, ओहो गले गले में बोले, सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे,
बार प्रेम से हम सब प्रभु श्री राम को अपने हृदय में, अपनी झोपड़ी में बुलाए। प्रेम से गाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाए।